हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एवन क्लासेस फॉर बिग पर, जिस पर आपको डेली वेज जीके की क्लासेस देखने के लिए मिलती हैं। और स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, तो उसके लिए माफ़ी। और आज हमारी सीरीज़ नंबर 10 आ चुकी है आपके मोबाइल पर। तो आप सभी सीरीज़ 10 का जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का आंसर अच्छे से दें, इस चीज़ के मनोकामना करते हैं। आइए अपने सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अपनी क्लास पर डेली वेज 1 बजे जीके की क्लासेस और 5 बजे मैथ की क्लासेस मिलती हैं, जो आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ साथ सभी एग्जामिनेशंस की भी पूर्ति करती हैं। ठीक है, तो आइए चैनल के साथ बने रहें। और जो भी कुछ अगर आप पीडीएफ वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, नीचे सब चीज़ की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहाँ पूछ सकते हैं। अन्यथा पीडीएफ लेने के लिए डेली वेज की प्रोवाइड कराई जाती है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप सभी के पास वीडियो आसानी से पहुंच सके। और अभी मैथ में बहुत अच्छे से समझाया गया है सर द्वारा। उसमें बताया गया है कि किस तरह से हम चैप्टर नंबर 2 को कर सकते हैं पीटीसी मैथ के, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ट्रिक्स भी है, जो उसका बेस कंप्लीट करता है। उसमें बताया गया है आप सभी को, तो उस पर भी फोकस करें। और बहुत अच्छी ट्रिक से बताया गया है कि और आज उसमें चैप्टर नंबर 2 की 3 क्लास ली गई हैं एक्सरसाइज की, वो सभी कंप्लीट करा दी गई हैं। तो सभी प्रशिक्षु भी इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेना का सर्वोच्च राष्ट्रपति मतलब सेनापति कौन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर दें। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो मैं आपके लिए इसकी एक थोड़ा सा आपको आइडिया करने के लिए थोड़ा बताता हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो होगा मध्य प्रदेश। जी, मध्य प्रदेश में हीरे पाए जाते हैं। अब आपको बताना है मध्य प्रदेश में किस जगह पर। तो देखिए, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना। पन्ना एक मध्य प्रदेश में हीरों की खान है, जहां से हीरे निकाले जाते हैं। पन्ना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेतु समुद्रम योजना कहां पर है? सेतु समुद्रम योजना कहां पर है? तो जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं सेतु, तो हमारी याद आ जाता है राम सेतु। हमारी याद क्या आता है? राम सेतु। हमारी याद आता है राम सेतु। तो खंबात की खाड़ी का तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में राम भगवान करने ही क्या गए थे, तो ये वैसे गलत हो गया। कच्छ का रण तो ये गुजरात में है, यहाँ का मतलब खत्म हुआ। तो बचा ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर हो, क्योंकि भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलडमरू स्थित है। वो क्यों? क्योंकि जो भगवान श्री राम थे वो भारत से पर श्रीलंका गए थे। तो मान लो कि राम सेतु जो है वो वहीं पर ही हो सकता है, श्रीलंका और भारत के बीच में। तो ये आपकी ट्रिक समझ लो, या समझने के लिए अपना कोई भी मेथड समझ लो, केवल क्वेश्चन याद होने से मतलब है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? आपके सामने 4 ऑप्शन, 91, 84, 85 एंड 82। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1984। एग्जैक्ट डेट बताने जा रहा हूं। इकतीस अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? गुलाबी नगर किस शहर को कहा जाता है? और स्टूडेंट्स, आज कल परसों के दिन अपना संडे आने वाला है, तो परसों को संडे स्पेशल क्लास होने वाली है। तो संडे स्पेशल क्लास में आप सभी सोच रहे होंगे क्या मिलेगा, तो मैं बता दूं, संडे स्पेशल क्लास में हम सभी को मिलने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा स्पेशल ऑफर। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, तो इसी तरह से आपको सभी नगरों के उपनाम मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, जैसे अहमदाबाद इसका आंसर होगा। इसी तरह से आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो सभी सीरीज़ के बाद ही पता चलेगा, सैटरडे के बाद, क्योंकि उसका जो टाइम टेबल है वो सब बना कर रखना पड़ेगा। तो इस फिलहाल अपने क्वेश्चन पर आते हैं। गुलाबी शहर या गुलाबी नगर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। और जयपुर किस राज्य की राजधानी, तो जयपुर राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करनाल। करनाल किस तरह से होगा, थोड़ी ट्रिक पूछ लेते हैं। देखना स्टूडेंट, जो डेयरी का कार्य है वो कौन कर सकता है, मेहनती व्यक्ति ही कर सकता है। तो मेहनती यानी कर का मतलब हो गया किसी कार्य को करना, और नाल का मतलब हो गया साथ में। तो डेयरी के कार्य को किसी के साथ में करना, ये हमारा एक मेहनत को दर्शाता है। तो ये अपनी ट्रिक हो गई, तो इससे आपको याद होगा करनाल। एक बार वो वीडियो को देख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगा, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंध है? ये नीली क्रांति किससे संबंधित है, बिल्कुल ट्रिक से बताया जाएगा ये क्वेश्चन भी आपको। आइए करते हैं स्टार्ट अपनी ट्रिक। इसमें कलर कौन सा दिया, नीली क्रांति, यानी नीले रंग से बात की गई है। क्या आपका दूध नीले रंग का होता है, नहीं होता, तो गलत। सबसे पहले क्वेश्चन सर्च मत करो, सबसे पहले क्वेश्चन खत्म करो कि कौन सा क्वेश्चन हम ऑप्शन हम खत्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी खत्म हो गया। अब तिलहन, किस किस स्टूडेंट्स ने भी अगर तिल देखे होंगे तो वो इसको आंसर को अपने आप कट कर देंगे, क्योंकि तिल या तो वाइट कलर का होता है या ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, खाद्य उत्पादन। खाद्य उत्पादन, क्या खाने की सभी ही वस्तुएं ब्लू कलर की होती हैं, गलत। अब बचता कौन सा एक ऑप्शन बचा है, वो ही हमारा आंसर हो जाएगा। मछली उत्पादन, वो कैसे, मछली जल में रहती हैं और जल का कलर किस तरह का होता है। तो स्टूडेंट्स, अधिकतर जब हम पानी का कलर देखते हैं तो उसका हमको कोई कलर नज़र नहीं आता, लेकिन जब ऊपर आसमान नीला हो तो नीचे पानी का कलर भी क्या होगा, नीला। तो उसके अंदर ही क्या रहती हैं, मछलियाँ। तो इस वजह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। थोड़ी ट्रिक को एडजस्ट करना पड़ता है। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। बिल्कुल ट्रिक से बताया जाएगा क्वेश्चन। ट्रिक क्या बनेगी, सालार जंग, सालार जंग में तेल लूटकर संग्रहालय में रख दिया गया। ये होगी आपकी ट्रिक। सालार जंग में तेल लूटकर, सालार की एक जंग हुई, लड़ाई हुई, उसमें लूटकर जो तेल था वो सारा लूट लिया और संग्रहालय में रख दिया। ट्रिक है स्टूडेंट्स, कहीं आपको लेना नहीं है, तो केवल ट्रिक है, समझने के लिए बनाई जाती है। तो तेल लूट कर रख दिया कहाँ, संग्रहालय में। अब इसमें आप सोच रहे हो कि भाई तेल से तो कोई मतलब ही नहीं बैठ रहा। तो तेल का मतलब हो गया क्या, एक राज्य बनता है तेल से,
तेलंगाना। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या होगी? तो तेलंगाना की कैपिटल होगी हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल होगी हैदराबाद, तो हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाइट लोटस टेम्पल कहाँ पर स्थित है? आइए चलते हैं इसकी ट्रिक पर। वाइट का तो आप जानते हैं सफ़ेद, लोटस यानी कमल का फूल, ये कमल का फूल हो गया व्हाइट लोटस टेम्पल। अब टेम्पल का मतलब हो गया मंदिर। व्हाइट लोटस टेम्पल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सफ़ेद रंग का जो कमल के फूल के समान जो मंदिर है, ट्रिक है, ठीक है। तो इस मंदिर को हम क्या रुख दे सकते हैं? तो इस मंदिर को दे सकते हैं कि मंदिर टेम्पल है, तो टेम्पल यानी कि कौन सा टेम्पल है? कमल वाला टेम्पल है, तो यानी कि मध्य में होगा। कहाँ होगा? मध्य में, यानी बीच में होगा, क्योंकि कमल के बीच में कौन विराजमान है? कमल के बीच में विराजमान है सरस्वती। तो ये सरस्वती विद्या है, तो ये कहाँ होगी? बीच में विराजमान होंगी कमल में। तो अब कमल बीच में विराजमान होगा, तो हमारा इन ऑप्शन में बताइए कि कौन सा स्टेट बीच में स्थित है? क्या मुंबई बीच में है? गलत। क्या जम्मू बीच में है? गलत। क्या लखनऊ बीच में? नहीं, बीच में कौन है? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सेंटर बोला जाता है, दिल्ली को बोला जाता है सेंटर, तो सेंटर में क्या होगी? दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिक दोबारा से समझ लीजिए, सभी कुछ आपको वीडियो में अवेलेबल मिलेगा, वीडियो द्वारा प्ले करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोमडन जो थे, ठीक है, भारत के, तो वो पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक होगी, इसमें हम कर सकते हैं कि इसकी ट्रिक हम बता सकते हैं, मैं मुस्लिम राष्ट्रपति हूँ। मैं मुस्लिम राष्ट्रपति हूँ, इसकी ट्रिक हो जाएगी मैं मुस्लिम राष्ट्रपति हूँ। अब हूँ का क्या मतलब हो गया? हूँ यानी कि हूँ कहाँ जाएगा? हो जाएगा हुसैन में, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिसमें हु आएगी समझ लो हूँ, जिसके लास्ट में हु आ रहा है यानी हुसैन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, मान लीजिए चतुर्भुज बनाते हैं एक हम, ये हमारा चतुर्भुज हो गया, इसमें कितनी भुजाएं हैं? इसमें हमारी 4 भुजाएं हैं, तो चतुर्भुज हो गया। अब स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की, थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ये इस तरह से होता है, थोड़ा सा मैपिंग करते थे तो इस तरह से करके कुछ हमारा इंडिया का मैप आता है, तो इसमें मैपिंग करते हैं। तो ये किससे जुड़ता है? ये जुड़ता है हमारा सड़क से। ये चारों तरफ से सड़क दर्शाई गई है स्वर्णिम चतुर्भुज की। कभी इसको इंटरनेट पर सर्च करके देखना है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो उसके बारे में आगे सड़क निर्माण से, जो सड़क निर्माण ये यहाँ से यहाँ को इस तरह से जोड़ती हुई चलती हैं, ठीक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्पीड से। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी? मैंने आपको पिछली ही क्लास में बड़े स्पेशल रूप में समझाया था ट्रिक के साथ, तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से ना समझा करके डायरेक्ट आपको आंसर दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट का टाइम बर्बाद हो। अच्छा लगे तो पढ़ो, अच्छा ना लगे तो ना पढ़ो। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा त्रिशूल।
साथ क्लास में पीछे से बने रहो, बिल्कुल सब चीज़ ट्रिक से लेकर आ रहा हूँ। और यदि कोई क्वेश्चन गलत हो तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पर ये गलत बता दिया है। ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। वो किस तरह से देख सकते हैं हम? जो स्टूडेंट समझदार होंगे वो समझ चुके होंगे। ललित में 2 लय आ गए, कला में 2 लय, दिल्ली। इस तरह से ले करके दे अदल ल ई, दिल्ली। तो इससे हम लय से कंप्लीट कर सकते हैं। लय इसमें भी ज़्यादा लय हैं और इसमें भी ज़्यादा लय हैं दिल्ली में। कमेंट करना है सभी को यदि कोई रॉन्ग हो तो। और भैया अपने घर पर खुद ही ट्रिक बनाओ और उससे पढ़ो, क्योंकि वो अपनी ट्रिक बनी हुई कुछ ज़्यादा ही याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तब भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 15 पर। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो गोवा राज्य वो कब स्वतंत्र हुआ? वो हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर होगा। भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? उन्नीस सौ 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में सिग्नेचर हुए। खजुराहो किस राज्य में है? तो खजुराहो कहाँ होगा? तो वो होगा मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर बी है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो उस्ताद जाकिर हुसैन थे तबले से। तबला इसका राइट आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा अपडेट करते हैं, ये हमारा गलत है। यहाँ पर करना हमको 1905 कि जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय पर राखी महोत्सव बंगाल में शुरू किसने किया था? सन 1905 में शुरू हुआ था बंगाल में राखी महोत्सव। तो ये किसने शुरू किया था ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? किस देश का राष्ट्रीय ध्वज चतुर्भुज आकार में नहीं है? इसमें बताया गया कि इस तरह का नहीं है, चतुर्भुज का इस तरह से नहीं है। तो वो है नेपाल का, वो है नेपाल का। ठीक है, 21 पर चलते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड थोड़ा ज़्यादा है, उसको कल को इम्प्रूव करेंगे। IAIC का पूरा नाम क्या है? IAIC का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इंडियन एटम एनर्जी आयोग। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी आप सभी को पता है गंगा नदी है। राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासों में समझाया है। सबसे पहली क्लास हमारी इन पर आई थी। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। आज सिर्फ ये रिवीजन के लिए उठाए हैं आपके लिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ओनली फॉर रिवीजन के लिए एडिट किए गए हैं, वरना मैं आपको इन सभी को ट्रिक से समझा चुका हूँ। करो या मरो ये भी रिवीजन के लिए है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने कहा था भैया कर जा या फिर मर जा। 25, वंदे मातरम किसने लिखा था? वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्पेशल उठाए जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। देखना क्लास में रिवीजन भी साथ साथ कराते हुए चल रहे हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में सीरीज नंबर 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।